हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवीन कुमार। आज का जो स्पेशल हमारी क्लास है वो है पीजीटी का जो इंटरव्यू है, उसमें हमें जो लास्ट आवर है, अभी आप आज जो 5 तारीख है, कल मंडे को 6 तारीख को पीजीटी के जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें कैंडिडेट को क्या इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए कि ताकि कैंडिडेट की जो भी हेजिटेशन है या कोई स्ट्रेस फील कर रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू के ज़्यादा उसमें टेंशन में काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, जो हमारे इंटरव्यू के पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है या इम्पैक्ट पड़ता है उन चीज़ों का, और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव भी हो जाते हैं अगर वो चीज़ें आप मिस कर जाते हैं। अब उन चीज़ों को आप मिस ना करें, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू में। मैंने एएसआरबी में जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए 3 बार इंटरव्यू फेस किया है, हरियाणा में फेस किया है। और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं जब पहले जॉब से पहले मैंने काफ़ी इंटरव्यू फेस किए हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में काफ़ी बार ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती या हम उन चीज़ों को नोट नहीं करते, लेकिन इंटरव्यूअर जो है उन चीज़ों को नोट करता है और कहीं ना कहीं वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और ये चीज़ें आपको नहीं पता होती, तो आज मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ कि हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ इंटरव्यू में क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, अब जैसे देखिए, मैं किसी भी इंटरव्यू को किस एंगल से देखता हूँ, मैं इंटरव्यू को डिवाइड करता हूँ 4D में। ये है 4D। इस 4D पे अगर आप वर्क करेंगे तो आप इजी से कोई भी आपकी प्रॉब्लम है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, स्ट्रेस है या कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है या ड्रेस की प्रॉब्लम है या डेफ होता है डिटेल एनालिसिस फॉर्म, या हम उसको बोल देते हैं सीवी या रिज्यूम बोल देते हैं। अगर आपने 4D पे काम किया तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू है वो स्मूथ जाएगा। स्मूथनेस ये बनी रहे, इसके लिए आपको इसके डीप में भी जाना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस 4D को देखना पड़ेगा, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, अब पहली बात अगर हम बात करें कि अब ड्रेस पे बात करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं या एस्पिरेंट्स हैं या इंटरव्यू जो कैंडिडेट का होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, ये स्पेसिफिक पीजीटी का अभी 6 तारीख को है, इसलिए हम पीजीटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर किसी और चीज़ का होता तो हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे अब मैं देखता हूँ कि ड्रेस में कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं, नॉर्मल शर्ट है, जैसे मैंने भी नॉर्मल शर्ट डाली है। अब उसमें क्या है, हम नॉर्मल शर्ट और पैंट में, फॉर्मल पैंट हो या जीन्स में, अगर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है वो चीज़ें, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस की बात होती है। अगर आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्ट कर रहा है उस चीज़ को पहन के, या कोई आपको ऐसी शर्ट या पैंट है जो आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल हाई रखती है, तो मेरा मानना वही पहने। इंटरव्यू पे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क पड़ता है किस चीज़ का, इंटरव्यू में ना आपको ना डेकोरम मेंटेन करना होता है। डेकोरम कैसे है, जैसे मैंने अब हमारी जो बाजू है उसमें मैंने ये मोड़ रखी हैं। इंटरव्यू में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें कंप्लीट इसको क्या है कवर करना चाहिए, ताकि कोई भी कैंडिडेट है या इंटरव्यूअर है, आप इंटरव्यूअर का जो फोकस होता है उसमें आपकी ड्रेस सेंस, आपका डिसेंसी, आपकी जो डिबेट डिस्कशन, उन्हीं चीज़ों पे और डेफ पे, उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए आप वो चीज़ ना करें जो आपको नेगेटिविटी या लेके आए, या कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यूअर है आपकी तरफ नेगेटिव की इम्पैक्ट से देखे या नेगेटिव ले आपको कहीं ना कहीं। अब देखिए, मैं शर्ट और वाइट और कलर्ड की बात की मैंने। वाइट शर्ट क्यों मैंने प्रेफर किया है, वाइट शर्ट हम सभी को पता है, जो वाइट कलर होता है या वाइटनेस होती है वो पीस के लिए मानी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या है, हमारा डेकोरम मेंटेन करना है, तो हमें वाइट शर्ट प्रेफर करनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है ना। और कलर अगर पहनते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, हो सकता है कोई कलर्ड शर्ट है, ब्लू भी अच्छी लगती है नो डाउट, और दूसरे कलर हैं वो भी आप, हो सकता है आपको अच्छा लगते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इंटरव्यू की जो ड्रेस होती है ना, वो एक नॉर्मल एक फॉर्मल ड्रेस होती है, नॉर्मल एंड फॉर्मल ड्रेस होती है। उसमें ज़्यादा कोई भड़कीली चीज़ें नहीं होती जो आपको
कहीं ना कहीं नेगेटिव आपका रिजल्ट ना दें। इसलिए मोस्टली वाइट शर्ट एंड फॉर्मल पैंट। जीन्स भी प्रेफर करते हैं, जीन्स भी पहन के जा सकते हैं, आजकल तो जीन्स का ट्रेंड है, इंटरव्यू भी जीन्स पहन के आते हैं, तो मुझे लगता है कि जीन्स से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप जा सकते हैं जी, पैंट में आप जीन्स को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास फॉर्मल ना हो और ऑन द स्पॉट फॉर्मल, ऐसा कोई नहीं है कि फॉर्मल में ज़्यादा नंबर आएंगे जीन्स में कम नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद आप फॉर्मल को अगर प्रेफर कर रहे हैं तो फॉर्मल में भी आप थोड़ा कलर का शर्ट वाइट शर्ट के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो टाई पहनने की इच्छुक होते हैं या टाई पहन के उनको अच्छा लगता है, वो भी पहन सकते हैं। टाई भी एक अच्छा देती कि कैंडिडेट जो है वो सीरियस कैंडिडेट है, और ये भी नहीं होता है जो कैंडिडेट टाई ना पहने वो नॉन सीरियस कैंडिडेट, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल शर्ट और नॉर्मल पैंट पहन के आप जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लेडीज़ की बात करें या जो वुमेन कैंडिडेट हैं, लड़कियां हैं, तो उनमें साड़ी और सूट वो प्रेफरेबल है, आप वो पहन के जा सकते हैं। लेकिन उनका जो कलर है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कलर को पसंद करते हैं, किस कलर में कॉन्फिडेंस है। ऐसा भी ना हो कि वो बहुत ज़्यादा भड़कीला हो, कलर्डनेस ज़्यादा हो उसमें, और कहीं ना कहीं वो आपका नेगेटिव जो रिजल्ट है वो लेके आए। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, जो साड़ी और सूट का जो एक सिंपल और सोबर के साथ ही जाएं, ज़्यादा आप पे फोकस रहेगा। अगर आप सिंपलिसिटी में रहेंगे और सोबरनेस में रहेंगे तो डेफिनेटली, और डिसेंट लुक के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंटरव्यू वो अच्छा जाएगा। मैं बात करूं डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट पे मैं बहुत सारी बात करने वाला हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बच्चों की जो प्रॉब्लम है, क्यूरीज हैं, वो ज़्यादा रहती हैं। देखिए डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है डॉक्यूमेंट में। पहली तो बात, आप जब डॉक्यूमेंट जो हम रेडी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनमें एक चीज़ का आप ध्यान दें कि आप फोटोकॉपी जो है, 2 फोटोकॉपी जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी बताने जा रहा हूँ उनकी ले लें, 2 कॉपी ले लें, 2 कॉपी। मान लें 10th की है तो उसकी 2 कॉपी, 12th की है तो 2 कॉपी, BA BSc की है 2 कॉपी, JBT की है 2 कॉपी, या मान के चलिए आपने BEd की है उसकी 2 कॉपी। ठीक है, ये तो ज़रूरी है, BA BEd JBT ये चीज़ कीजिए, तो इनकी 2 कॉपी ले लें। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपको कॉपी 2 लेनी है। ठीक है, अब उसमें आप ये ध्यान रखें, आपके पास आप टाइम है आज, तो आप आराम से फ़ोटोकॉपी करवा लें। उसमें ज़रूरी है कि आप 2 कॉपी ज़रूर लेके जाएं। अब ये इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपके जो कलर्ड फ़ोटो हैं, 2 फोटो कलर्ड है, 2 जो कलर्ड फ़ोटो हैं वो 2 या 3 जो भी हैं वो आप आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, ये फ़ोटो ज़रूर लेके जाएं, ये ज़रूरी है इंटरव्यू में। उसके बाद आपके मांग सकते हैं वो। ठीक है, अब मैं बात करूँगा 10th है आपने की है, 10th और 12th है, दोनों लेके जाएं। 10th क्योंकि आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल ज़रूरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्हीं की आपको फ़ोटोकॉपी लेनी है। 10th आपने की है तो 10th का लेके जाएं, आपने 12th है 12th। ठीक है, या इसके साथ कोई कैंडिडेट ऐसा भी होता है कि उसने ITI की हुई है या वोकेशनल एजुकेशन की है। ठीक है, VEI। ठीक है, अब इनमें अगर, क्योंकि ये जो ITI और VEI है ना, ये भी 12th की इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, तो इसलिए आप ये चीज़ें ज़रूर लेके जाएं। क्योंकि आपने जो भी किया है, कई बार क्या होता है ना, 12th नहीं कर रखी कैंडिडेट ने, ये ITI है और VEI कर रखी है, तो वो भी 12th की इक्विवेलेंट मानी जाती है, कोई डिप्लोमा कर रखा है। उसके बाद में आता है आपका BA, या आपने BSc कर रखी है, या आपने BCom कर रखी है, या आपने BTech कर रखी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देख लें कि ये आप ज़रूर लेके जाएं साथ में। ठीक है, उसके बाद अगर इसी में देखा जाए, फिर आपकी बात आती है MA की। जो MA है, आपने MA कर रखी है, MSc कर रखी है, या MCom है। ठीक है, या आपकी MTech है। ठीक है, ये आप अपने साथ में लेके जाएं, ओरिजिनल लेके जाएं। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, क्योंकि अगर आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके पास HTET होगा। ठीक है ना, जो HTET है वो लेके जाएं ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी भी मैंने पहले बताई, 2 ज़रूर करवा लें HTET की। उसके बाद इसी में देखा जाए, अगर किसी भी कैंडिडेट के पास UGC या मैं मानूँ CSIR नेट है, नेट JRF है, UGC CSIR नेट JRF है, वो उसकी कॉपी ओरिजिनल लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि आपने देखो मैंडेटरी यहाँ पे HTET है,
ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप पीजीटी टीचर लगने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एचटेट रिक्वायरमेंट है, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने लगा रखा है, आपने बता रखा है फॉर्म में, तो तब लेके जाए, ये कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ये मैंडेटरी चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, ओनली आपका एचटेट मैंडेटरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके बाद मैं बात करूँ, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ले रखा है, एक्सपीरियंस किस चीज़ का आपका जो है वो आपने आरएसिप कर रखी है, रिसर्च एसोसिएट कहीं पे है, ठीक है, या जेआरएफ की फॉर्म में आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका, या एसआरएफ की फॉर्म में आपका कोई एक्सपीरियंस है, या साथ में आपका क्या है, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस। अब जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी बच्चे लगा देते हैं, तो इसलिए आप टीचिंग एक्सपीरियंस जो है ओरिजिनल, जहाँ से भी आपने टीचिंग की है, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाते थे उसका ओरिजिनल। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं, ये इनके साथ साथ में जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कोई कैंडिडेट क्या है, एमफिल कर रखी है उसने, एमफिल अगर उसने की है तो वो एमफिल की डिग्री और डीएमसी लेके जाए, डीएमसी एंड डिग्री, ठीक है ना, ये लेके जाए ज़रूरी ओरिजिनल। उसके साथ में आपने अगर पीएचडी कर रखी है, तो पीएचडी में क्या है आप दिखाना चाहते हैं, आपने दिखा रखी है, उसका कोर्स वर्क अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसकी सीधी क्या है, डिग्री भी लेके जा सकते हैं, जो डिग्री है वो भी लेके जा सकते हैं आप बच्चे। ये अगर आपने मेंशन कर रखी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये वाले जो पोर्शन मैंने बताए थे और ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दर्शाता है सिर्फ, कि आप कितने हायर एजुकेटेड हैं, एजुकेशन है आपकी कितनी एजुकेशन है। ये चीज़ें जो मैंने अभी अंडरलाइन की हैं, या इसको एक आप डाले, इसमें मैंने लाइन में लगा के ये किया है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगुलर जो हैं, इसमें ये मैंडेटरी चीज़ें नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये, ओनली मैंडेटरी एचटेट है, एमए एमएससी जो भी आपने बीए बीएससी 12th और 10th है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और फोटो मैंने ऑलरेडी बताया था, टीचिंग एक्सपीरियंस में बता चुका हूँ। उसके बाद आपको ना इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान देनी है वो देखें, ये तो हैं ही हैं आपकी, ठीक है, आपको आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे ये इनके, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये आप ज़रूर लेके जाएं अपने। उसके साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ में जो एक फ़ाइल आती है डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट फाइल जिसको हम फोल्डर बोलते हैं, या फाइल भी बोल देते हैं, या हम उसको फोल्डर भी बोल देते हैं, यह सारी चीज़ें जो है ना आपकी फ़ाइल और फोल्डर में होनी चाहिए, जो भी आप डाल रहे हैं, ठीक है ना, फाइल या फोल्डर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी फाइल फोल्डर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपके हैं वो भी, और फोटोकॉपी आपने अलग से कर रखी तो उसको अलग से रख ले, कोई ज़रूरी नहीं उसी फोल्डर में आप पैक करेंगे। उसके बाद आपकी फ़ाइल फोल्डर में क्या होना चाहिए, आपकी जो कलर्ड फ़ोटो हैं वो होने चाहिए, कलर्ड जो फ़ोटो आपने करवाए हैं, ठीक है ना, उसके साथ एक पेन हो, उसमें पेन, और साथ में अगर ये चीज़ें हैं, और या आप ये चीज़ आप ज़रूर रख लें, पेन कलर्ड फ़ोटो, ठीक है, इस आपको वो कहीं ना कहीं कभी काम आ सकता है इसी उसमें, वो जब आपको कहीं पेस्ट करना है या साइन करने हैं। और फोटोकॉपी में क्या है, जो भी कैंडिडेट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लेके गया, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, जो फोटोकॉपी लेके जा रहा है उसमें क्या करें, एक चीज़ यहाँ पे 2 कॉपी मैंने बताई थी, 2 कॉपी, एक कॉपी जो है आप उनमें सेल्फ अटेस्टेशन पहले से ही करके रखें, सेल्फ अटेस्टेशन, ठीक है, और एक को ब्लैंक छोड़ दें, हो सकता है वो आप एक ही मांगे, ठीक है, 2 भी मांग सकते हैं, तो वहीं पे भी आप बैठ के आराम से कर ले, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से 2 या 4 मिनट लगेगी सेल्फ अटेस्टेशन में। एक ने आपने पहले आज ही कर ली, एक ऑन द स्पॉट वहाँ जाके कर ले, आपके पास टाइम बहुत होगा वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँगा साथ में आपको क्या क्या रखनी है, 2 ID रखनी है, 2 ID ओरिजिनल रख लें, 2 ID कोई भी, और इनकी फ़ोटोकॉपी भी रख लें, ठीक है ना, ये भी रिक्वायरमेंट हो जाती है कई बार, आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, वो डिमांड आपसे वो मांग लेते हैं, या इस तरीके से आप ज़रूर ध्यान रखें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, PPID, PP जो ID है, PPID है, वो ओरिजिनल उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाए, ओरिजिनल और फोटो, क्योंकि ना ये ओरिजिनल फोटोकॉपी एक ही होती है, जब आप ना कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे तो वो निकाल के देगा, वही ओरिजिनल होती है, वही फोटोकॉपी है, तो आप उसकी 2 कॉपी ले लें, उससे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि PPID की भी डिमांड आ सकती है,
ठीक है ना, क्योंकि पीपीआईडी के बेसिस पे ही हम क्या कर रहे हैं, 5 नंबर दे रहे हैं कैंडिडेट को सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, जो भी सरकार दे रही है उसमें वो पीपीआईडी की मस्ट है। कोई बच्चे ना पीपीआईडी को ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है आपका इंटरव्यू ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको फोटोकॉपी मशीन है या कोई भी दुकान है, शॉप है, वो ना मिले, तो इसलिए पीपीआईडी को ना भूलें, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में 2 ओरिजिनल आईडी आपकी, ओरिजिनल आईडी आपके आधार कार्ड होगा या आपका पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पीपीआईडी मत भूलें, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। साथ में अब बात करूँ मैं डेकोरम की। डेकोरम जो है आप मेंटेन रखें। डेकोरम में आपने ड्रेस मेंटेन की, ड्रेस मेंटेन अच्छे से, ठीक है, जो भी आपकी वेल फर्निश्ड है, वेल प्रेस्ड है, इवन आपने आयरनिंग अच्छे से करवाई है तो वो पहन के जरूर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपकी आयरनिंग नहीं हुई है और आप शर्ट ऐसे ही, पैंट ऐसे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पीजीटी टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर इतने तो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने अपना एक पीजीटी टीचर के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। ड्रेस है, ऊपर से नो डिस्कशन। जो भी कैंडिडेट अगर आपको वहाँ पे मिले ज़्यादा डिस्कशन ना करें, क्योंकि आजकल क्या है, सभी ना कैमरों में हर एक जगह कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट ना करें, डिबेट भी ना करें फालतू की, क्योंकि वहाँ पे जो चैम्बर होता है जहाँ बैठते हैं कैंडिडेट, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन है, डिबेट करते हैं। हो सकता है वो कैमरे में है और आप कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि कैंडिडेट किस टाइप के हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये फेस की हैं ये चीज़ें। वो आप इंटरव्यूअर क्या है, हो सकता है एचपीएससी में ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं या नहीं करती हैं, आई डोंट नो, बट थिंग इज़ दैट कि ये मैटर ये करती है। आजकल सीसीटीवी का ज़माना है, ठीक है ना, तो ये चीज़ों को ध्यान रखें। उसके बाद आपको मैंने डेफ और सीवी पे बताया, डेफ, सीवी और रिज्यूम, इसकी कॉपी ज़रूर ले लें। जो भी आप सीवी, डेफ और रिज्यूम में लिख रहे हैं ना, वो आपको ही पता है आपने क्या लिखा है। इंटरव्यूअर आपसे वही चीज़ें पूछेगा। हो सकता है आपसे जैसे ही आप अंदर जाएं तो आपसे एक सीवी की कॉपी भी मांग ले, या ऐसा हो सकता है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसके अकॉर्डिंग ही आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे सीवी की कॉपी या डेफ की डिटेल एनालिसिस फॉर्म की कॉपी मांगते हैं, वैसे तो डेफ की कोई प्रोविज़न नहीं दिया एचपीएससी ने, तो डेफ तो नहीं आएगा। तो सीवी की अगर रिज्यूम की कॉपी भी मांगते हैं तो रिज्यूम में वही चीज़ें मेंशन करें जिस पे आपकी पकड़ हो, या वाकई में आप उस पर नॉलेज रखते हो या उसके बारे में कुछ जानते हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हॉबी में प्लेइंग क्रिकेट या म्यूज़िक, या अगर कोई ऐसा इंटरव्यू बैठा है जिसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है और आप, हो सकता है वो आपके सब्जेक्ट पे ज़्यादा ना बात करके वो क्रिकेट पे ही आपको स्टार्ट कर दे, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू में ये थोड़ी ना है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही पूछेगा। इंटरव्यू का मतलब क्या है, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, what you are exactly, whether you are means applicable or not, whether you are representable or not। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन ही इतनी रॉन्ग है तो वो आप डेफिनेटली वो नेगेटिव में लेके जा सकती है। अगर आपने हॉबी में कुछ भी लिखा और आपके आंसर एकदम से इधर उधर हैं तो वो समझ जाएंगे कि कैंडिडेट ने जो भी प्रिपेयर किया है इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया है, या कहीं ना कहीं कमी है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप कोई भी, अगर आपसे इस तरीके की बात हो, अगर आप भी अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करें तो बेटर ये रहेगा कि हॉबी या हैबिट्स पे वही चीज़ें डिस्कशन करें जो आपको वाकई में आपकी हॉबी हो। ऐसे इधर उधर की बातें करेंगे तो आपकी ज़्यादा लेग पुलिंग होगी। तो इस तरीके से बच्चे अपने पॉइंट पे स्टिक रहें। जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आपने एजुकेशन अर्न की है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, या रियल में आपका कोई लाइफ एक्सपीरियंस है एंड यू वांट टू शेयर ओवर देयर, तो डेफिनेटली आपकी वहाँ पे कमांड होनी चाहिए। मेरी आप सभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एंड इवन मैं आपको ये बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस नविता क्लासेस की तरफ से, और आप अच्छा करके आएंगे ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं तो ये आप ज़रूर तैयार कर लें, कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा होगा इन चीज़ों में, और आप ये देखेंगे कि आपके पास वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रस में रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, लास्ट जो आवर होता है वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ रह जाता है, वहाँ पे जाके भूल जाते हैं, फिर आपको वो टाइम देते हैं कि इस टाइम में सबमिट करा दे, लेकिन वो डर बना रहता है कि क्या पता मेरा जो कैंडिडेचर है वो कंसिडर ना करें। तो आप ऐसा काम ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपको टाइम दिया गया है उस पर वो नहीं पहुँचे तो आपका कैंडिडेचर भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है।
तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, अपने सारे डॉक्यूमेंट को पैक करें आज ही, और अच्छी तरह अपनी वेल ड्रेस्ड जो है वो मेंटेन रखें, ताकि आप कल आराम से अपने इंटरव्यू को फेस कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी साथियों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।